देखिए ये है सोने की चिड़िया। और सोने की चिड़िया क्यों बनाई गई है, तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात का है कि किस प्रकार से नई पॉलिसी आई है। स्वतंत्रता के बाद देश की पहली निजी सोने की खान भारत के इतिहास में पहले रूप से जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बनाई जाएगी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा क्यों इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी क्या जानकारी है, किस तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों जो है आदेश आया है कि पहली बार देश के इतिहास में निजी प्राइवेट सेक्टर में ये सौंपा गया है। तो सोने की खान जो है प्राइवेट सेक्टर में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के जोन्नागिरी जिसे अब स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, जोन्नागिरी का नाम स्वर्णगिरी भी रखा गया है। तो उसमें जो है इसको पूरी तरीके से संचालित किया जाएगा वहां से, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे पूरा जो प्रक्रिया है किस प्रकार से इसको पूरी तरीके से संचालित करने की जो सरकार की ऐतिहासिक परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, इस परियोजना का उद्घाटन कौन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। आइए समझते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है एन चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू जी यहाँ के सीएम है ना। तो इनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो परियोजना उत्पादन के प्रमुख बिंदु क्या है, किस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेगा, विकास करता क्या यह प्रोजेक्ट जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया, याद रखिएगा ये जो प्रोजेक्ट है जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया के दो प्रोजेक्ट के तहत ये शुरू किया गया है। जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया, याद रखिए जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है, डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड, और इसमें मुख्य रूप से डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड भी है, डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड डीजीएल नाम है इसका, डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड भी इसमें मुख्य रूप से काम कर रही है ना। आगे समझेंगे तो ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही है इसके तहत, तो ये पूरा जो है त्रिवेणी ग्रुप के रूप में तो विकास करता प्रोजेक्ट जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जीएमएसआई जो पूरी तरीके से इसमें है, और उसके बाद जो है डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड और त्रिवेणी ग्रुप, एक इसमें और भी है, तीन कंपनियां शामिल है, एक का नाम है त्रिवेणी ग्रुप। ये तीनों मिलकर जो है इसका संचालन करेंगे, ठीक है। ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, इसका संचालन करेंगे त्रिवेणी ग्रुप के साथ, है ना। तो ये जो पूरी तरीके से जो इसका संचालन होगा, पूरी तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो विकसित कुल निवेश किस प्रकार से इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 405 करोड़ से अधिक का पूरा निवेश कितना होगा, 405 करोड़ रुपए। इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में गोल्ड माइंस को दिया गया है, ठीक है। उत्पादन क्षमता शुरुआती चरण में इस खदान से सालाना लगभग 400 से 750 किलोग्राम सोना, लगभग 750 केजी, बहुत बड़ी बात हो जाती है, 750 केजी सोना निकाला जाएगा, 750 केजी निकाला जाएगा, जिसमें 750 में से 750 केजी निकाला जाएगा। मंजिल तक कितना पहुंचेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन निकाला इतना जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया उत्पादन क्षमता। उसका धीरे धीरे बढ़कर 1 टन, 1 टन का मतलब जानते हैं, 1 टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम, ठीक है। तो प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगा। रोजगार और क्षेत्र के किस तरीके से इसका कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके से रोजगार और क्षेत्र, रोजगार के सेक्टर में इसका क्या प्रभाव रहेगा, उसके बारे में जानने समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये है कि किस तरीके से इसका पूरा कार्यक्रम संचालित होगा। तो रोजगार या खदान लगभग 598 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, 598 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है वहां से पूरा, और इसके जरिए करीब 700 प्रत्यक्ष रोजगार दिलाए जाने के 700 लोगों को, ये देखिए ये पूरा क्षेत्र है जो 700 करीब में ये पूरा फैला हुआ है ना। तो ये पूरा 700 करीब में फैला हुआ है, इनको नहीं दिखाना चाह रहे थे, ये अपने से आ गए हैं बीच में, ठीक है। तो 700 करीब में ये पूरा मामला है, ठीक है। ये पूरा गोल्ड माइंस का जो व्यापार होता है वहां से, या खदान भारत में सोने की आयात को कम करेगा, क्योंकि भारत क्या है पूरी तरीके से सोना का जो है क्या करता है, आयात करता है। इसीलिए अभी प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि हम जो है इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आर्थिक हालात हिंदुस्तान के बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। मतलब आर्थिक हालात पे तो पूछो ही मत कि कितने ज्यादा हमारे हालात खराब है इस समय हिंदुस्तान के। तो आर्थिक हालात खराब होने के कारण ये पूरा मामला चल रहा है, ठीक है। तो उसके आगे उद्योग खनन को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रक्रिया जो है ये संचालित की जा रही है। अब ये पूरी प्रक्रिया जो संचालित की जा रही है, इसमें हम समझेंगे कि जो पूरी प्रक्रिया चल रही है गोल्ड माइंस के क्षेत्र में, तो इस ऐतिहासिक गोल्ड प्रोजेक्ट या माइनिंग सेक्टर के बारे में किस प्रकार से क्या प्रक्रिया संपन्न होगी, और किस प्रकार से इस परियोजना के निवेश और तकनीकी क्या विस्तार होंगे, घरेलू खनिज उत्पादन किस प्रकार से बढ़ेंगे, उन सब मामलों में जो है विस्तार से हम लोग समझेंगे। और एक समस्या इस बात का है कि पहले तो ये जो पूरा प्रक्रिया था इसको देखिए, ये जो सोना का जो ये पूरा सिस्टम चला आ रहा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो सोने वाली प्रक्रिया बहुत पहले से ही चली आ रही है, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरा सोना का जो आयात और निर्यात और जो व्यापार है, ये आज के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो सोना जो है भारतीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो आज से नहीं,
बहुत पहले से इसका महत्व जो है होता चला आ रहा है। लेकिन समस्या इस बात का है कि जो सोना का ऐतिहासिक महत्व रहा है वो दिन प्रतिदिन कम होता गया, क्योंकि हम जो आयात करते हैं, आयात भारी मात्रा में इसका होने के कारण ये मात्राएं कम होती गई। लेकिन फिर उसको व्यवस्थित करने के लिए, चूंकि आयात और निर्यात में और विदेशी मुद्रा में भी इनका काफी योगदान रहा है, क्योंकि हम आयात निर्यात करते हैं, इसके कारण इसका महत्व दिन पर दिन बदलता गया। और जब महत्व बदला तो सोने की कीमतें अपने आप, इसीलिए कहा जाता है दुनिया में कब किसका किस टाइम पे महत्व बढ़ जाए इसका किसी को अता पता नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, एक छोटा सा क्षेत्र है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर पहले एक सामान्य जगह, मतलब सामान्य एरिया था मुजफ्फरपुर। ठीक है, उसके बाद वहां पे बनाया गया 2 बड़े कॉलेज। ठीक है, 2 बड़े कॉलेज जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर के। तो वहां की जमीनें, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके क्षेत्र में था, वहां पे क्या हुआ, विकास हुआ। इसीलिए इसको ध्यान में रखना है कि कब किसका कहाँ समय और सदुपयोग कर ले ये देश, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से हुआ आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिला में ये बन रहा है जो देश की पहली जो है फैक्ट्री। तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के जोन्नागिरी, जो स्वर्णगिरी है उसी का नाम पहले जोन्नागिरी, वहां पे ये पूरा प्रक्रिया संपन्न कराएगी। तो जोन्नागिरी में सोने की खदान शुरू हुई और यह स्वतंत्रता के बाद ये देश की पहली सोने की खदान थी। कौन? ये स्वतंत्रता के बाद देश की पहली सोने की खदान शुरू हो रही है। स्वतंत्रता के बाद देश में पहली निजी क्षेत्र की खदान ये बताई जा रही है। और ये पूरी तरीके से जिसे व्यावसायिक खनन उत्पादन की शुरुआत की गई है। हम आपको बता चुके हैं 750 किलोग्राम सोने के उत्पादन का इसमें लक्ष्य रखा गया है। कितना? 750 किलोग्राम का, है ना। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा ये पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर ये पूरी प्रक्रिया, जो ये पूरा देखिए खनन वाला क्षेत्र है ना, ये पूरा खनन कराया जा रहा है, ये पूरी तरीके से इस परियोजना को उद्घाटन करने के बाद अब ये पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई है ना। चूंकि यहाँ पे जो है खनन होगा और खनन के बाद जो है पूरी प्रक्रिया को जो है सोने के तहत, अब 750 किलोग्राम सोना निकाला जाना आसान बात नहीं है, अपने आप में एक बड़ी परियोजना है। इस परियोजना करने वाले पूरी तरीके से ये देखिए परियोजना का जो ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ से जो है इसका पूरा प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से ये सोना निकाला जाएगा, है ना। तो ये परत दर परत देखिए सिस्टम से कैसे कैसे नीचे सीढ़ीदार बनाया गया है। ठीक है, तो परियोजना को उद्घाटन करने वाले लायट्स मेटल्स एंड एनर्जी के चेयरमैन बी प्रभाकरन ने गुरुवार को ये बताया था किस तरीके से पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। और सोने खनन और प्रसंस्करण परियोजना घरेलू सोने के उत्पादन और उसके बाद सोने के उत्पादन के अलावा क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से किस प्रकार से बढ़ावा मिलेगा उसके बारे में, और देश के आर्थिक हालात कैसे सुधरेंगे इसके बारे में, और जोन्नागिरी सोने की खदान भारत के स्वर्ण खनन उद्योग के लिए एक नया अध्याय कैसे बनेगा उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। दशकों से भारत सोने का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता था। ठीक है, अब हम क्या हो गए, अब हम आयात करने लगे पूरी तरह से। पहले उपभोग आज भी है, क्योंकि दुनिया में जिस प्रकार से सोना हिंदुस्तान की महिलाएं, हिंदुस्तान के लोग पहनते हैं, उतना शायद ही दुनिया में कहीं ऐसा प्रचलन रहा है सोने के मामले में। तो सोने के मामले में जिस प्रकार से उपभोग भारत ने किया है, उसका दशकों से बड़ा उपभोक्ता रहा है। और दुनिया में प्रथम नंबर पे उपभोग के मामले में सोने में कौन है, तो इस समय भारत ही है दुनिया में उपभोग के मामले में। तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अभी पिछले साल के डाटा में ऐसा था कि चाइना भी उपभोग के मामले में ठीक ठाक कंडीशन में था, पर अभी चूंकि हम अफ्रीका से लेके, अमेरिका से लेके, वेनेजुएला से लेके तमाम ऐसे यूरोपीय देश हैं जहां से हम सोने का क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि सोने का आयात, भारत मुख्य रूप से सोने के आयात पर निर्भर है। इसलिए जो है सोने को प्राइवेट सेक्टर ने पहली बार आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के जोन्नागिरी का नाम अब स्वर्णगिरी है, वहां से जो है ये पूरी प्रक्रिया को जो है चालू कराया गया है और यहाँ से जो है सोने के खनन का उत्पादन चालू किया गया है। तो इसको पूरे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।